पिछले दिनों हुए एक्सियम 4 का हिस्सा थे शुभांशु शुक्ला। अंतरिक्ष में जब बाकी और एस्ट्रोनॉट्स के साथ वो वहां पर पहुंचे थे और भारत का चूंकि प्रस्तावित है गगनयान मिशन, उसका अहम वो हिस्सा हैं। वैसे इस मौके पर मैं उनको भी याद करता हूं, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जो पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए। जी। एक स्पेस स्टेशन पर 1984 में और वो भी एक अलग कीर्तिमान था। बिल्कुल, बहुत बड़ा कीर्तिमान था और उनके शब्द हमेशा याद रहते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो देखिए, एयरफोर्स के ये सेकंड वो हैं जो कि अंतरिक्ष में गए हैं। तो भारत का अंतरिक्ष के साथ बहुत पुराना वो है। देखिए, भारत के जो फाउंडर्स हैं उनको हमें सलाम करना पड़ेगा कि उन्होंने बहुत लंबी सोच की है। मतलब भारत के अंदर विज्ञान, भारत के अंदर स्वास्थ्य, भारत के अंदर अंतरिक्ष, मिसाइल प्रोग्राम, सब प्रोग्राम बड़े टाइम से स्टार्ट किए। जब 1984 में तो स्क्वाड्रन लीडर शर्मा अंतरिक्ष में गए सोवियत संघ के कॉस्मोनॉट्स के साथ, तो मेरे पूज्य स्वर्गीय पिताजी जसदेव सिंह जी 15 दिन के लिए वहाँ सोवियत रूस में, मॉस्को में और फिर कजाकिस्तान में जब वो जहाँ पे उतरे, तो वो पूरा सब उन्होंने उसका विस्तार से कमेंट्री करके और सारे राष्ट्र को उसकी वो जानकारी दी। और इसके साथ ही परेड की शुरुआत, बिस्मिल्लाह, परेड का आवाहन शायद पहली बार है कि एक अलग तरह से हो रहा है। बिल्कुल, एक संगीत प्रस्तुति के साथ, वाद्य यंत्र प्रस्तुति, विविधता में एकता इसका थीम है। और देखिए, ये सबसे आगे जो चल रहे हैं इसमें हर किस्म के, हर प्रांत से मैं समझता हूँ एक सारे देश से आए सारे देश से कलाकार हैं और ये सब जो है इसका वो कर रहे हैं। ये नई परंपरा है क्योंकि पहले जो है वो सबसे पहले जो अवार्डीज थे, अशोक चक्र और जो परमवीर चक्र, वो लोगों का वो आप देखते थे वो जीप पे आते थे। वो हैं आज भी, वो आएंगे, इसके बाद आएंगे। लेकिन ये एक नए तरीके से मतलब हमने शुरू किया है। नॉर्थ ईस्ट पिछले कुछ सालों से बार बार हम परिवर्तन ला रहे हैं। और ऊपर देखिए हवाई जहाज अभी जो के साथ ही ये एयरफोर्स के पुष्प वर्षा करते हुए ध्वज फॉर्मेशन में 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के Mi-17 IV हेलीकॉप्टर हैं इन्वर्टेड वाई फॉर्मेशन में। Mi-17 भारत के लिए एक बहुत ही कारीगर और बहुत ही ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसने भारत को पिछले 20-25 साल से, मैं समझता हूँ, भारतीय सेना के लिए बहुत ही काम आया। तीनों हेलीकॉप्टर थल सेना, नौसेना और वायुसेना के ध्वज लहराते हुए राजपथ पर, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। पुष्प वर्षा की उन्होंने वहां उपस्थित अतिथियों पर। और ये देखिए, इसके साथ ही परेड कमांडर आए हैं। परेड कमांडर इस बार हैं लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, अति विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली क्षेत्र। दूसरी पीढ़ी के अधिकारी हैं। पैराशूट रेजिमेंट की 3री बटालियन में वो 1979 में कमीशन हुए थे। 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड के तहत 2 बार उन्होंने सेवाएं दी हैं और फिर ऑपरेशन रक्षक के तहत द्रास में भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑपरेशन आर्किड में वे रहे थे। जनरल ऑफिसर ने कुमाऊं रेजिमेंट की 5वीं बटालियन उत्तरी कमान में एक माउंटेन ब्रिगेड को भी कमांड किया था। दिल्ली एरिया की बहुत अहमियत है। दिल्ली एरिया के अंदर आज भी जो 1947 में लाल किले पर जो पहली बार झंडा फहराया था, आज भी उनके बेस्ट में वो एक, मैं समझता हूँ, एक बहुत ही गौरवपूर्ण आइकॉनिक वो है। और दिल्ली एरिया के कमांडर इसको परेड को लीड करते हैं और उनके जो डेप्टी हैं वो उनको फॉलो करते हैं। और परेड उप कमांडर पूरी परेड की तैयारी, पूरी परेड की पिछले 20 दिन से उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका
सब दिल्ली एरिया के इस बार को संभालता है। ये उनके डिप्टी परेड के डिप्टी कमांडर हैं मेजर जनरल नवराज ढिल्लो, विशिष्ट सेवा मेडल, चीफ ऑफ स्टाफ हेडक्वार्टर्स दिल्ली एरिया। आप एनडीए खड़गवासला और आईएमए देहरादून के पूर्व छात्र हैं। आर्मर्ड रेजिमेंट 42 आर्मर्ड रेजिमेंट में उन्होंने कमीशन हासिल किया था। तीसरी पीढ़ी के सैनिक अधिकारी हैं। मेजर जनरल ढिल्लो वेलिंगटन से भी स्नातक हैं और कई कोर्सेज उन्होंने सेना में रहते हुए किए हैं। ये देखिए अवार्डीज जो हैं, सबसे पहले परमवीर चक्र विजेता, परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता, जिनमें सबसे आगे परमवीर चक्र विजेता हैं सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव। परमवीर चक्र सेवानिवृत्त 18 ग्रेनेडियर्स से थे। दूसरे आपने हैं कारगिल युद्ध में बहुत ही आपने साहसिक कार्य किया, जिसके लिए आपको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और दूसरे परमवीर चक्र विजेता हैं सूबेदार मेजर संजय कुमार, 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल से। फिर उनके पीछे हैं अशोक चक्र से सम्मानित वीर सैनिक ऑफिसर मेजर जनरल CA पीठावाला, अशोक चक्र, और कर्नल D श्रीराम कुमार, उन्हें भी अशोक चक्र से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया था। असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को परमवीर चक्र दिया जाता है। कमेंट्री बोल रहे हो, हमारी भी जारी है कि हमारी? हमारी सेना के ये महानायक, जिन्होंने भारतीय सेना की कीर्ति पताका को सफलता और विजय के ऊंचे शिखर से, हिमाचल से भी ऊपर, इन्होंने उसे फहराया है।